मैं यूएस की बहुत तारीफ़ करती हूँ और इंडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। संडे का दिन, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। हम सब उठ चुके हैं। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला मौसम है और आज हमें एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना है। एग्जैक्टली वहाँ पे क्या क्या होगा आप इस ब्लॉग में देखोगे। हम अपना वीकेंड कैसे बिताते हैं वो भी आप इस ब्लॉग में देखोगे। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। हाय बोल दो। हेलो रितिका, मम्मा के वीडियो में हाय बोल दो। पूछो कैसे हो। मैंने आपको मिस किया। अच्छा ऐसे आता है, बोलो मैंने आपको मिस किया था। आज मेरी मम्मा मुझे पार्टी में लेके जाएगी। पार्टी जाएंगे हम। बाहर का जो मौसम है काफ़ी बारिश वाला हो चुका है। सुबह से काफ़ी बारिश हो रही है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये वाला व्यू अब आप देखते रहोगे। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे हैं तो आपको पता है क्या होगा। हमने लीज रिन्यू कर लिया। वी गोना स्टे हियर फॉर 1 more year। ठीक है, इन केस आपने वो मिस कर दिया तो मुझे ये बताना था। अभी बन रहा है खाना। खाने में बन रहा है एवोकाडो टोस्ट मेरे और प्रशांत के लिए। इतू के लिए हमें बनाना है अभी ब्लूबेरी पैनकेक्स और साथ में एंटी इन्फ्लेमेशन टी में अभी बना रही हूँ। बहुत सारे लोग पता है मुझे पूछते रहते हैं कि बताओ बताओ, तो वो 2-3 तरीके की होती है। आज मैं आपको टाइप 1 बताती हूँ कि अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हो और आप इन्फ्लेमेशन अपनी बॉडी से हटाना चाहते हो तो आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हो। तो इन्फ्लेमेशन टी के लिए आपको बहुत सारा सामान चाहिए। इसमें से कुछ सामान आप स्किप भी कर सकते हो बट ये सारा सामान आपके घर पे होगा। सबसे पहले हम डालने वाले हैं थोड़ा सा मिंट और साथ में थोड़ा सा अदरक। ठीक है, आप इसको इसमें डाल दोगे। उसके बाद डलेगा हमारा मेन स्टार इंग्रेडिएंट जो कि है जीरा। ठीक है, उसके बाद डलेगी थोड़ी सी सौंफ और फिर साथ में डलेगा थोड़ा सा अजवाइन। तो इसमें सीड्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब ये पूरा पक जाएगा उसके बाद में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करूंगी एंड इट्स गुड टू गो। इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट आप स्किप भी कर सकते हो और कुछ ऐड भी कर सकते हो। अगर आपको मिंट नहीं डालना तो आप मत डालना। कुछ लोग कड़ी पत्ता भी डालते हैं कभी कभी, तो वो अलग अलग तरीके की होती है। इसको मैं इतने बैच लगा के डालते हैं, कुछ लोग हैं छौंका भी लगा देते हैं, कुछ लोग बट पता है बहुत सारे अलग अलग टाइप की होती है। कुछ लोग रात को ऐसा सब कुछ सोख करके सुबह बॉईल करते हैं, तो वो अलग अलग टाइप की होती है। एक पाउडर भी है जो मैं क्विकली बनाती हूँ, जिसे सिर्फ आप गर्म पानी में स्कूप डाल के मिक्स करके पी सकते हो। अगर उसकी रेसिपी भी जाननी है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं अगली बार वो दिखाऊंगी। फॉर नाउ इसका वेट करते हैं, जब ये फुल बॉईल हो जाएगा तो इसको पियेंगे। तो अब बन रहा है इत्तू का खाना। तो इत्तू के खाने के में हम बना रहे हैं ब्लूबेरी पैनकेक्स। इट्स नॉट अ रेसिपी वीडियो बट एनीहू, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो, बहुत सही होता है। तो इसमें ओट्स एंड मखाना मैंने ड्राई रोस्ट करके इसको ब्लेंडर में डाल दिया तो ये पाउडर हो गया। सो दिस इज ओट्स एंड मखाना पाउडर, वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। सो यू कैन पुट दिस, यू कैन पुट सम ब्लूबेरीज इन इट। साथ में आप एक एग क्रैक कर लेना फॉर द प्रोटीन एंड एग रियली हेल्प्स टू बाइंड थिंग्स। तो दिस इज डन। साथ में अभी हैंड वॉश करना है। ठीक है, हैंड वॉश करके आती हूँ। साथ में आप ड्राई फ्रूट पाउडर यूज कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा इलायची पाउडर फॉर अ लिटिल स्वीट फ्लेवर और थोड़ा सा हनी हम ऐड करेंगे। तो हम अभी से थोड़ा ट्राई करते हैं कि 1-2 चीज़ें जैसे सिनेमन हो गया, हल्दी हो गया, ये सब खिलाएं। क्योंकि हमने ऐसे देखा है कि जो भी बच्चे बहुत बचपन में नहीं खाते उनको देसी खाना पसंद थोड़ा कम आता है। तो जैसे इलायची पाउडर हो गया या सिनेमन हो गया या हल्दी हो गया, मैं चीज़ों में डाल देती हूँ। शी इज अबाउट टू टर्न 2 नाउ, सो मिक्स एंड मैच चलता है। और हनी की क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी डालनी है क्योंकि हमारा जो फ्रूट है ब्लूबेरी वो अपने आप में बहुत मीठा होता है। लास्ट में ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप चाहो तो ब्लूबेरी स्क्वीज भी कर सकते हो बट हमारी इत्तू को ऐसी ही पसंद है। तो बस मिक्स 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 बैटर रेडी हो जाएगा। अगर आपको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी हो तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हो। इसी के साथ ये पैनकेक्स यहाँ बन रहे हैं और हम बनाना शुरू करते हैं एवोकाडो टोस्ट। इसी के साथ हम घर से निकल चुके हैं। मौसम बड़ा अच्छा है और अभी 1 हफ्ते पहले तक पतली जैकेट चल रही थी। आज मौसम जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है। इट्स अ लिटिल वार्म एंड आई लाइक टोस्टी वेदर। मतलब मुझे ऐसे फ्राई होना पसंद नहीं है बट आई लाइक अ लिटिल वार्मी वेदर।
And in contrast, Prashant doesn't like warm weather. Prashant, है ना? At all. And I don't like cold weather at all. And I live here. समझ लो, ठंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. But anywho, अभी हम निकल चुके हैं घर से. इत्तू को भी यहाँ पे प्रशांत इत्तू को हेलो बोला देता है एक बार. I'm excited. No, she's not excited. हम इत्तू को लेके जा रहे हैं सीधा ब्लॉक पार्टी में. ब्लॉक पार्टी बच्चों के लिए, और ये वाला बच्चा बिल्कुल ये डिलेड रिस्पॉन्स आया, बट ठीक है. इसे अभी बताया ना, ब्लॉक पार्टी बच्चों के लिए. और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और ये जो ब्लॉक पार्टी का सीन है वो एग्जैक्टली यहीं की इधर है. और बच्चे अपेरेंटली आने वाले थे. अब क्या है कितना है वो हमें थोड़ा अंदर जाके पता चलेगा. तो तीना यहाँ पे बच्चों का समर ब्रेक चल रहा है, तो वो 2-2.5 महीने घर पे होते हैं. ये जो अपने देसी वाले हैं ये तो इंडिया जाते हैं. नॉर्थ वालों का पता नहीं, क्योंकि नॉर्थ में तो काफ़ी गर्मी होती है. इनफैक्ट ओवरऑल इंडिया में अभी हो ही रही है गर्मी ना, 50 के आसपास. यही टाइम होता है, ब्रेक अभी है. हाँ, तो फिर जैसे हम तो अच्छे टाइम में जाते हैं, जब भी जाते हैं, ताकि वेदर बड़ा अच्छा होता है. अभी वाले जो लोग हैं जिनके बच्चे बड़े होते हैं वो आराम से जाते हैं, मतलब विंटर ब्रेक में, समर ब्रेक में तभी जा पाते हैं. खाने पीने के कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये शेव्ड आइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं. तो ये जो हमारा गोला होता है ना इंडिया में, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ होता है, बट ऐसे लोग खाते हैं. नाउ आई थिंक लोग अभी आना शुरू कर रहे हैं. हमें इत्तू के सोने के टाइम के हिसाब से हम थोड़ा जल्दी आए हैं, बिकॉज जब लोग आएंगे तब वो सोने का टाइम होगा. अदरवाइज ज्वेलरी की शॉपिंग है, कुछ खाने पीने के लिए और ऑप्शंस हैं, और मोस्टली बच्चे उधर हैंग आउट कर रहे हैं. वो काफ़ी फन जगह है. तो यहाँ पे एक बबल मशीन है जिसमें से बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं, और आप ऐसे बड़े बड़े बबल्स बना भी सकते हो. तो ये थोड़े से बड़े बच्चे हैं. इत्तू तो ऐसे देख के हो चुकी है कि क्या चल रहा है, और नीचे आपको दिख रहा होगा. बाय बाय. ये दुबई चॉकलेट हम लोग खा रहे हैं ऑन स्ट्रॉबेरी. ये काफ़ी ट्रेंड कर रही है आजकल, जैसे कि सबको पता है. सो दिस इज़ लाइक नॉर्मल चॉकलेट. द ग्रीन वन इज़ द पिस्ता चॉकलेट. ऑफकोर्स वॉफल्स सब थे, बट कैलोरीज के चक्कर में हम वो खा रहे हैं. ये भी ऐसे हेल्दी नहीं है, बट ठीक है, कुछ तो ठीक है. रितिका, डू यू वांट दिस? कैसा हो रहा है? खा लो आप. अभी ये चल रहा है, और वहाँ पे थोड़े बड़े बच्चों का कुछ तो गेम चल रहा है. कुछ 2 घंटा रहे बाहर. हमें ऑनेस्टली मुझे लग रहा है हमें आफ्टरनून या इवनिंग में आना चाहिए था. नहीं, इवनिंग में, आफ्टरनून में तो और फ्राई होते हैं. हाँ, बट 6 बजे तो बंद हो जाती है पार्टी, तो 5-6 बजे तक तो धूप रहती है यहाँ पे. हाँ, और हमने ऐसे वो दुबई चॉकलेट खाई. अगर आपने खाई तो बताना. मुझे तो ठीक लगे, मतलब मेरे को ना हाइप इतना कभी समझ में आया नहीं. मैंने दुबई की चॉकलेट भी खाई है जो दुबई से आई है, वो भी मुझे ओके लगी, पिस्ता चॉकलेट. बट इत्तू ने काफ़ी मज़े किए. और अब हम फ्राई एक्चुअली हम अभी इसलिए आए थे क्योंकि बबल्स वाला 2 बजे तक ही है, और इसको बबल्स करने थे. हाँ, और उसको और हमें उसी में मज़ा आया इवेंचुअली. ओवरऑल बाकी सिंगिंग डांसिंग चल रही है, बट आई थिंक फॉर हर एज ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं थी इतनी. अभी हम हैं एक बुक स्टोर के अंदर, जो कि कितना बड़ा है मैं आपको दिखाती हूँ. तो वो जो एंट्री है वो यहीं से थी, और हमें स्टारबक्स जाना था जो यहाँ पे है. महीनों से या फिर ऐसे 1-8 महीने से. तो जैसे अगर हम बाहर जाते हैं, हाँ बेटा आप खाओ, मैं मम्मा भी लेती है, ये लाओ, थैंक यू. तो फिर हम इत्तू का फेस ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखते हैं. अगर वो देख लेती है तो फिर उसे खाने का मन कर जाता है. एवरीथिंग. प्रशांत ने अपनी कॉफ़ी और बुक्स ले लिए. प्रशांत, टाइम कब मिलता है पढ़ने का? मेरे पास तो नहीं है टाइम. मैं कभी-कभी पढ़ लेता हूँ. जब मैं इत्तू को देख रही होती हूँ तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती, तो प्रशांत अपनी बुक्स पढ़ता है. वापस अभी आके इत्तू को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, और मैं वापस आके अपने जो मैंने अभी 2 दिन पहले एक व्लॉग डाला था उसके कमेंट्स पढ़ रही थी और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रही थी. इट वाज अबाउट इंडिया और यूएस एक्सपीरियंसेस हमारे, वो सब था. तो कुछ कमेंट्स मैंने अभी पढ़े, वो मुझे ऐसे लगे कि लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं यूएस की बहुत तारीफ़ करती हूँ और इंडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना. और कुछ लोग को ये लग रहा है कि मैं यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं करती और इंडिया मुझे बहुत पसंद है, बट पता नहीं क्यों है कि इतना पैसे कम हुए कि वापस ही नहीं आ रहे. या फिर कुछ लोग ऐसे लगते हैं कि कि मैं बोल रही थी कि गर्मी होती है, या फिर जजमेंट होता है, या फिर वहाँ करप्शन, सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते. और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि इसको यूएस में गन कल्चर ये सब भी पता है, फिर भी क्यों रह रहे हैं.
तो मुझे बस ये बोलना है कि वो जो टाइप का कंटेंट है जिसमें मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ या फिर जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, इट इज़ कंटेंट जिसमें हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि थिंग्स इंडिया शुड लर्न फ्रॉम यूएस शुड लर्न फ्रॉम इंडिया. इट इज़ माई जॉब टू शेयर दोज एक्सपीरियंसेस इन फॉर्म ऑफ व्लॉग कंटेंट. आई बीन डूइंग इट फॉर 5 years और मैंने बहुत सारे व्लॉग ऐसे बनाए होंगे जिसमें मैंने बताया होगा कि यूएस कितनी अमेजिंग जगह है, और बहुत सारे ऐसे भी बनाए जिसमें मैंने बताया कि मुझे इंडिया में कितने मज़े आते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बनाए जिसमें मैंने बोला कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वी नीड टू लाइक रियली नॉट से कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. एंड मैं हमेशा यूएस के गन कल्चर के बारे में या फिर लोनलीनेस के बारे में, वीज़ा प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करती हूँ. तो मैं सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ. इसका मतलब ये नहीं कोई जगह बहुत अच्छी है, कोई जगह बहुत ख़राब है. इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन. लोग कभी खुश नहीं हो सकते. अगर मैं यहाँ हूँ तो भी लोगों को लगता है कि कि इतनी प्रॉब्लम है तो यहाँ क्यों. अगर मैं इंडिया में हो गई तो लोग बोलेंगे इतना यूएस का कंटेंट बनाया फिर भी छोड़ दिया. तो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है. इतना ही अच्छा नहीं होती ये जगह तो हम यहाँ नहीं रहते, और यहाँ इतने सारे लोग नहीं आते. और इंडिया अगर इतनी ही बेकार जगह होती तो बहुत सारे मेरे जैसे और बहुत सारे लोग वापस इंडिया मूव नहीं होते और इंडिया से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचते. तो कोई भी जगह परफेक्ट नहीं है, ठीक है. ये भी घर है, वो भी घर है, मम्मी का घर भी है, प्रशांत का घर भी है, ये भी घर है. अपना भी घर हम ढूंढ रहे हैं. फाइनली घर कौन सा होगा पता नहीं, और सबको आप खुश नहीं रख सकते. और मेरा पॉइंट ही नहीं है कि मुझे सबको खुश रखना है. मैं बस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एंड होपफुली आप ये समझोगे और उसे सही तरीके से लोगे, ठीक है. ट्रेन आर अभी लग रही है तेज़ की भूख और खाना बन चुका है. खाने में बना है कढ़ाई पनीर, जो कि ये है. सम एक्स्ट्रा मसाला जो हम बीच में कभी यूज़ कर लेंगे, एंड एक तो की खिचड़ी भी डन है. तो सारा खाना बन चुका है. कुछ खाते हैं और फिर ऋतु को उठाते हैं, क्योंकि अगर ऋतु उठ गई तो हम खा नहीं पाएंगे. ये जो मेहनत की है सब, तो पहले कुछ पेट पूजा करते हैं. हम रोटी बनाने के बारे में सोच रहे थे. हमारा अलार्म उठ गया है. बोले हेलो. अच्छा इतिका, आपको पता लगता है कि आप स्टूलर में सोते हो कभी कभी और फिर आप घर पे मिलते हो. आप तो मार्केट गए थे ना बबल्स के लिए, तो कैसे वापस आ गए? थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय. अभी मैं आ गई हूँ जिम में. अभी आधा घंटा 40 मिनट वर्कआउट करने वाली हूँ. इतू को प्रशांत लेके आए घुमाने. सो दिस इज़ माई फ्री टाइम. सो आई एम हियर टू वर्कआउट. थोड़ा बहुत बड़ा आलस हो रहा था, बड़ा आलस आ रहा था, बिल्कुल मन नहीं था, बट लगा करके देखते हैं, शायद ओवरऑल अच्छा लगे, ठीक है. काफ़ी थक गई हूँ, तो जो भी मैनेज हो पाएगा करूँगी और फिर चलेंगे घर. वर्कआउट डन हो गया है. अभी बजे अराउंड 8:23. तो जल्दी वर्कआउट हो गया. जितना होना था इससे ज़्यादा अपन नहीं कर सकते. थोड़ा बहुत हो गया. अभी घर जाते हैं, एक तो को सुलाना है, फिर मिलते हो आपसे. अराउंड 10:30 PM इन द इवनिंग हमने अपना डिनर कर लिया है और अब है थोड़ा बहुत काम का टाइम. तो अभी ये जो मैंने आज वीडियो बनाया है इसे अपलोड करना है, और आने वाले जो थंबनेल्स हैं वो थोड़ा बहुत डिज़ाइन करने हैं. थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हैं, क्या चल रहा है, कुछ ऐसा कंटेंट जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो आजकल की ट्रेंडिंग ऑडियो में फिट हो सकता है, वो सब वाला वो जो बचा हुआ काम होता है वो मैं अब करती हूँ, ठीक है. ओवरऑल आज का जो दिन था बड़ा ही हैपनिंग था. वीकेंड्स मोस्टली ऐसे ही जाते हैं, बट इस बार आई थिंक इस महीने काफ़ी अलग अलग तरीके का कंटेंट बनाने की मैंने कोशिश की. न्यूयॉर्क कंटेंट, इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट, स्टोरी टाइम कंटेंट. आप बताना आपको डे इन माई लाइफ अच्छा लगा या नहीं, ठीक है. कमेंट कर दिया करो, मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है. प्लीज़ टेक केयर. बाय बाय.